निरूपण किया। माँ, जिसका मन शुद्ध है, निर्मल है, वही मुझको प्राप्त कर सकता है, और जिसके मन में गंध भी है, लेश मात्र गंध है, वह हमें प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा सुंदर उपदेश। माँ अंतिम उपदेश करते हैं। सांख्य शास्त्र का वर्णन मैं करना चाहूं, पूरे दिन कहूं 5 घंटे कथा, फिर भी ये हो नहीं सकता, लेकिन जितना भी थोड़ा बोला। मैया देवहूति कहती हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन आप मुझसे करिए, बस ये मुख्य कार्य है, यही बता दो। भगवान ने कहा, माँ मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होता है इस जीव को? माता पिता के द्वारा जब माँ और बाप माने स्त्री और पुरुष का संग होता है, तब जाकर के इस जीव की उत्पत्ति। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसोरेता कणाश्रया। भगवान लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों से मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम तो ये नहीं समझते। हम तो ये समझते हैं आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तब भी कहीं ना कहीं तो गलती बनती है, जाने अनजाने में, और जब गलती बनती है तो हम इस शरीर को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं। तो कैसे प्राप्त होता है मनुष्य शरीर? जब ये जीव नाना प्रकार की यातनाएं भोगता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मुझको मनुष्य बना दो, मैं आपका ही भजन करूंगा और आपको प्राप्त करूंगा। तो भगवान कभी करुणामयी दृष्टि किसी जीव पर डालते हैं तो सोचा ठीक है, इसको मनुष्य बना दो। कवं कर करुणा नर देहि देख ईश्वर हेतु सनेही। तो माने जब परमात्मा की करुणामय दृष्टि जीव पर पड़ती है, तब भगवान कहते हैं, मां स्त्रिया प्रविष्टम उदरम, स्त्री की रज और पुरुष का वीर जब दोनों एकत्रित होते हैं, तब जाकर के इस जीव की जो मनुष्य शरीर है उसकी जो प्रक्रिया वह प्रारंभ होती है। यह जीव मां के गर्भ में प्रारंभ प्रथम दिवस कललम त्वयि करात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम करकंदो दशाहेन मासेन तुषरम यदा। कललम त्वयि करात्रेण, एक रात्रि में मां के गर्भ में प्रथम रात्रि में यह जीव केवल एक सरसों के दाने जैसा स्वरूप प्राप्त करता है। पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रात्रि में यह एक जो पानी में बुदबुदा पड़ता है, जल बरसता है, कहीं पानी भर जाए, जब बूंद गिरती है तो फिर वो बुदबुदा पड़ता है। 5 रात्रि में ऐसे होता है। दशाहेन तो करकंदू, 10 दिन में ये कैत, करकंदू कहते हैं कैत को, 10 दिन में ये कैत के समान हो जाता है, और 1 महीने में ये एक बड़ा भारी पिंड बन करके तैयार होता है। मासेन तो सिरादाभ्याम, दूसरे महीने में इसके सिर निकलता है, और तीसरे महीने में हाथ पैर इत्यादि के चिन्ह, चौथे महीने में चमड़ी, फिर उसके बाद रोम अस्थि चर्म माने सभी चीजें धीरे धीरे। 9वें महीने में जब ये बालक पहुंचता है, जाकर के माँ की कोख में इधर उधर घूमता है, जैसा माँ खाती है वैसा ही महसूस करता है। अगर मीठा भोजन करती है तो अच्छा महसूस करता है, तीखा भोजन करती है तो इसे बड़ा कष्ट होता है। तब भोजन पचाने वाले जो जीव हैं अंदर, जठराग्नि इसको जलाती है, तब ये जीव कहता है, हे भगवान एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो और संसार में जाकर के ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, दोबारा मुझको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। भगवान ने सोचा बहुत पक्का वादा कर रहा है, ये निवेदन करता है, नेत्रों में आंसू आते हैं।
एक बार भगवान यहाँ से मुझे बाहर निकाल दो, कैसे भी करके। भगवान की कृपा हुई, अपान वायु के प्रभाव से यह जीव जब माँ के उदर से बाहर निकला, अब जब तक ये माँ के उदर में था, निर्मल था, शुद्ध था, स्वच्छ था, और यहाँ आया तो धराधाम पर आते ही ये गंदा हो गया, ढावर हो गया। आकाश के जल की तरह जीव की दशा है। आकाश में जब तक जल रहता है, बड़ा सुंदर रहता है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, वही जल जब बारिश के द्वारा पृथ्वी पर आता है तो आकर के वह ढावर हो जाता है, गंदा हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं, भूमि परत ढावर पानी, भूमि परत ढावर पानी, जब जीवन माया लगतारी, भूमि परत ढावर पानी, जब जीवन माया लगतारी। जिस प्रकार से जल स्वच्छ निर्मल आता है संसार में आकर के, पृथ्वी पर आकर के गंदा हो जाता है, ऐसे ही यह जीव माँ के उदर में स्वच्छ था, निर्मल था, निर्छंद था, निर्लेश था, निरपाप था। वह जीव आकर के संसार में माया में ओतप्रोत हो गया। जैसे जन्म हुआ, माता ने बता दिया, बेटा आपके ये पिताजी, ये चाचा जी, ये बाबा जी फंस गए चक्कर में। भगवान ने कहा, अभी ये जीव गर्भ में कितनी प्रार्थना कर रहा था, अब सोचा कोई बात नहीं है, कभी तो ज्ञान आएगा। बालक मन खेलने में दबा दिया, थोड़े जवान हुए, घर वालों ने विवाह कर दिया, गृहस्थी में उलझ गए। अब नंबर आया, बाल बच्चे हुए, बाल गोपाल हुए, पिता नाथ बाबा बन गए। भगवान ने कहा कि चौथापन आ गया, और गर्भ में निवेदन कर रहा था, कितना बड़ा कौल किया था, कितनी बड़ी शपथ ली थी कि संसार में जाकर के भजन करूंगा, और भूल गया। कैसे निकल गया ये जीवन पता नहीं लगता। बाद में हम सोचते हैं कि बड़ा गलती हो गई, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाता। जब हमारे ही बच्चे हमको धुतकारते हैं तब हमें लगता है कि ये सब हमने क्यों कमाया। अरे एक पूरा जीवन निकाल दिया, भगवान का भजन नहीं किया। अब वृद्धावस्था में कोई चाहे भजन नहीं होता, लोग कहते महाराज अभी कुछ नहीं है, अवस्था होने दो, अवस्था में जब चौथापन आएगा तब हम करेंगे भजन। नहीं होता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जल में बचपन में ही तैरना सीखा है वही तैर सकता है। अब तुम सोचो कि बुढ़ापे में जाकर के जल में छलांग लगा दो, सोचो तैरना सीख जाए, कुछ नहीं होगा, मर जाओगे। महाराज जी क्या करते थे, बालापन को तैरवो आगे हो सहाय। अगर बचपन में ही जिसने तैरना सीख लिया है वो वृद्ध अवस्था में भी तैर जाएगा, और जिसने बचपन में नहीं सीखा, माने जिसने भजन बचपन में या जवानी में प्रारंभ कर दिया हुआ है वृद्ध अवस्था में भी कर सकता है, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया है वृद्ध अवस्था में भी उसका मन भजन में नहीं लगेगा। और कब वो की नौना भजनवा कैसे बीती रे, कब वो की नौना भजनवा ओ कैसे बीती रे, उमरिया कैसे बीती रे, कैसे बीती रे, उमरिया कैसे बीती रे, कब वो की नौना भजनवा कैसे बीती रे, कब वो की नौना सहन सको जब कष्ट गर्व को तीनों बोल कर